वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया अनुपूरक बजट। 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट किया पेश। सत्ता पक्ष ने बजट को बताया प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध। अतिवृष्टि से प्रभावित धुत्तू गांव पहुंचे सीएम धामी। देखकर भावुक हुए आपदा पीड़ित जिला प्रशासन को प्रभावितों की हर संभव मदद करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा। अध्यात्म का केंद्र बनेगा गैरसैंण। भराड़ी सैंण में बनेगा मां भराड़ी का भव्य मंदिर। देहरादून में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। ईडी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुलिस से धक्का मुक्की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले के घुत्तू क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा। सीएम धामी ने अधिकारियों को प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने और बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम धामी का कहना है कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। जिलाधिकारी को जिला प्रशासन को कहा है कि जो अन्य भी जो गांव जहां पर भी इस प्रकार की संभावना या जिस प्रकार की आपदा की संभावना है उन सभी स्थानों का आकलन कर लें और किन कारणों से ये आपदा आ रही है ये भी जरूर देख लें और जो आपदा से पीड़ित हैं या आपदा से प्रभावित हैं उनको तत्काल सहायता करी जाए और जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं आपदा से प्रभावित होने के कारण से जो नुकसान हुआ है उसको तत्काल किया जाएगा। उसमें कहीं पर भी किसी भी स्तर पर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा प्रयास होगा कि कम से कम जो है जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को जल्दी से जल्दी जो है पुनर्निर्माण। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। साथ ही कुछ विधेयक भी पारित किए गए हैं। सदन में क्या कुछ खास रहा है, इसकी जानकारी संवाददाता विशाल गर्ग ने। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया तो वहीं सरकार ने भी सभी के प्रश्नों का उत्तर भी दिया विधानसभा के अंदर और साथ ही इस दौरान 10 विधेयक भी सदन के पटल पर रखे गए। यानी कि 2 दिनों में ये 10 विधेयक रखे गए हैं जिन पर चर्चा भी हुई और साथ ही ऐसे कई विधेयक थे जिनको पास भी किया गया है और जिनको कानून भी बना दिया गया है। ऐसे में अब बात यही थी कि अनुपूरक बजट भी पेश किया गया जो कि 5013 करोड़ के आसपास का बजट रहा है। ऐसे में राज्य सरकार का यही लक्ष्य है कि विकास कार्यों को कैसे गति मिले, इसको लेकर लगातार कार्य भी जारी है और साथ ही विपक्ष ने भी जोरदार हंगामे के साथ आज सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया है। विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही भी काफी हंगामेदार रही और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर दिया है। इसके साथ ही जो विधेयक रहे हैं उन पर भी चर्चा हुई है। हाल फिलहाल में यह भी देखा गया है कि जो विधेयक थे उसमें दंगा विरोधी जो कानून राज्य सरकार ने बनाया था, अब दंगा विरोध करने पर जो वसूली है वो भी राज्य सरकार करती हुई नजर आएगी। साथ ही यूसीसी को कानून में परिवर्तित कर दिया गया है और इसी के साथ ही कई विधेयक हैं जिन पर चर्चा हुई है। IND 24 के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जनपद चमोली के विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों वरिष्ठ पत्रकारों ने गैरसैंण के भराड़ी सैंण स्थित मुख्यमंत्री निवास में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों की मांग पर गैरसैंण के भराड़ी सैंण में पत्रकारों के लिए रेस्ट हाउस बनाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने महानिदेशक सूचना को निर्देशित किया है कि इस संबंध में तत्काल कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व हरिचंद्र सिंहवाल को निर्देश दिए गैरसैंण के भराड़ी सैंण में मां भराड़ी देवी का भव्य मंदिर बनाया जाए और इसके लिए स्थानीय जनता हितधारक तीर्थ पुरोहितों के सुझाव लिए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गैरसैंण का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए गैरसैंण के भराड़ी सैंण भवन में
साल भर विभिन्न प्रशिक्षण, वर्कशॉप, सेमिनार, कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराध, बाहरी राज्यों के लोगों के दखल, भू कानून आदि मांगों को लेकर यूकेडी ने तहसील विकासनगर में हल्ला बोला है। हाल ही में प्रदेश में उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए जो 10% आरक्षण हुआ है, इसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने मेहनत की, जिसके बाद इसको लागू होने में 13 साल लगे। 10% आरक्षण होने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने मुख्यमंत्री और गवर्नर का आभार व्यक्त किया। वहीं कुछ महिलाओं की पेंशन बंद होने को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा, उत्तराखंड देवभूमि नहीं दानव भूमि बनती जा रही है। यहाँ पर महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार और शोषण हो रहा है। महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने सख्त कदम उठाने की बात कही। ये जो 10% आरक्षण हुआ है, ये 13 साल लगे हमें इस लड़ाई को जीतने, और फिर भी हम मुख्यमंत्री जी का, गवर्नर साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है 10% आरक्षण दिया। 1 साल होने जा रहा है, हमारी कुछ महिलाओं की जो है पेंशनें बंद कर दी गई। जो सम्मान पेंशन मिलती थी, ये कहेंगे कि उनको उनकी पति की पेंशन मिलती। और अगर कहीं आप सम्मान देते हो और अगर ये सम्मान को तुम वापस लेना चाहते हो, तो इससे बड़ा अपमान न सरकार का है और न उस मातृशक्ति का है जो सम्मान आप वापस ले रहे हैं। और अगर हमने इस राज्य को बनाया है तो इसको बचाना हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती है, जिसमें ग्रामीण गुलदार का शिकार बन जाते हैं। इन्हीं बढ़ती घटनाओं पर भाजपा विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने सरकार से मांग की कि इन घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिसमें आदमखोर जंगली जानवरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की जगह उन्हें मार देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गुलदार या अन्य जानवरों के हमले में घायल लोगों को जो मुआवजा राशि दी जाती है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। ज्यादा कम से कम 15 और 20 लाख रुपए होना चाहिए। और पहाड़ों में बाघ जो है, गुलदार विशेषकर, जो सबसे ज्यादा इतने बेतरतीब फैल गए हैं कि उनको मारने का शेड्यूल 1 से उनको इस श्रेणी से हटा देना चाहिए और उनको तुरंत मारने का आदेश होना चाहिए। कई बार कहा है मैंने, माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है कि एक विशेष सत्र जो है केवल वन अधिनियम के में चर्चा के लिए आना चाहिए। चिंता नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ ये बहुत बड़ा धोखा होगा। देखिए, वन अधिनियम भारत सरकार का कानून है, भारत सरकार का कानून है, लेकिन जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार लगातार ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें हमने कई रिफॉर्म्स भी किए हैं और मैं समझता हूँ सरकार अपना काम करती रहेगी। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार, महिलाओं के साथ दरिंदगी और नरसंहार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में विकासनगर में व्यापारियों ने बाजार बंद कर शहर में मार्च निकाला और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया। हाथों में विभिन्न नारे और संदेश लिखे तख्तियां लेकर निकाली गई रैली के दौरान लोगों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और दरिंदगी पर अंकुश नहीं लगा तो हिंदुस्तान की हिंदू कड़ा रुख अख्तियार करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है। बाजार बंद इसलिए है कि ये जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है हिंदुओं पर, उसके आक्रोश में ये व्यापार मंडल ने ये आक्रोश रैली निकाली है, जिससे कि पूरा बाजार हमने हाफ डे बंद रखने के लिए बोला है। तो पूरे व्यापारियों ने साथ दिया है। इतना अत्याचार बांग्लादेश में हुआ है, उसके लिए ये आक्रोश है और हम लोगों ने इसी वजह से ये रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध एक नृशंस हत्याकांड और क्रूरतम जो घटनाक्रम है, उसके विरोध में जनता के प्रत्येक जन के मन के अंदर एक भारी आक्रोश था। उसे आज सब लोगों ने विकासनगर के अपने आक्रोश को प्रकट किया है कि बाजार हमारा आधे दिन के लिए बंद है और जन आक्रोश रैली में विकासनगर प्रत्येक जन इस आंदोलन में अपनी सहभागिता कर रहा है और व्यापार मंडल विकासनगर बांग्लादेश सरकार की इस नरसंस हत्याकांड के लिए घोर भर्त्सना करता है। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर विकासखंड के सुदूरवर्ती गांव कोटी
ढूंढी सिर के जूनियर हाई स्कूल कोटी अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण जर्जर हालत में है। विद्यालय की छत से पानी टपक रहा है, जिसके कारण कक्षा में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। विद्यालय में कोटी डूंगरा ग्राम सभा के 21 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और स्कूल में 4 शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षण कार्य कर रही हैं। हमारे यहाँ स्कूल छोटे छोटे बच्चे आते हैं घर से सुबह। आजकल यहाँ बारिश का मौसम है और यहाँ स्कूल की स्थिति इतनी बेकार है कि यहाँ आने में भेजने में बच्चों को बहुत डर लग रहा है कि यहाँ स्कूल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। यहाँ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? विद्यालय की स्थिति इस प्रकार से है कि कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है। किसी की बच्चा भी वहाँ पे मतलब जो है गुरुजी, हमारे जो गुरुजी भी है वो भी डर डर के वहाँ पे बच्चों को पढ़ा। जिस सरकार से यही मांग रहेगी कि कृपया इस विद्यालय को यथावत तो तुरंत इसको सही करवाएं। हमारे छोटे बच्चे हैं और कभी कोई घटना हो जाएगी, इसके लिए ये कोई भी देख सकता है। ये नहीं है कि ये कोई वो है छुपा हुआ नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। और देख के आपको यही मांग है सर कि इसको अति शीघ्र बनाने की कष्ट करें। उत्तराखंड सूचना आयोग ने अब सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी के लिए प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि आम जनता में सूचना का अधिकार की जानकारी के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थाओं और विधि कॉलेज के माध्यम से वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करके और प्रदेश भर में कार्यशालाओं का आयोजन करके सूचना का अधिकार के लिए आम जनता में जागरूकता फैलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सूचना क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोक सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। में और अधिक ज्ञान हो, कुछ उनकी क्वेरीज है वो दूर हो, अच्छी तरह प्रकार से डिस्पोजल कर सकते हो, जनता को सूचना समय के अनुसार प्रदान कर सकते हो ठीक प्रकार। इसके लिए आयोजित की जा रही है कार्यशाला, वो प्रारंभ की है। वो सूचना आयोग जो हमारा ये आयोग है, इसी में जो आगामी 30 अगस्त है उसी दिन से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। विभागवार रहेगी, अभी शिक्षा विभाग से प्रारंभ करेंगे और ये 1 महीने में 2 बारी है, तो 15-15 दिन के गैप में इस प्रकार से रखेंगे। तो उनकी कार्यशाला में वो लोग वेल वर्स्ड होंगे और अच्छी तरह ट्रेन होंगे, तो वो सबको सूचना भी सही प्रकार से दे पाएंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुरोध पर कांग्रेस ने देश भर में ईडी कार्यालय का घेराव किया। राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा का कहना है कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में हुए खुलासों की जांच की जाए। सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और प्रदेश के अन्य कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सरकार मौन है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जेसीबी की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी कमेटी जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे। क्योंकि ना तो पैसा अडानी का डूबा, ना अंबानी का डूबा, ना अमित शाह का डूबा, ना नरेंद्र मोदी का डूबा। पैसा डूबा एक आम आदमी का, जिसने अपने मेहनत के पैसे को लगाया था और पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट जब नीचे गया तो सभी आम आदमियों के अरबों खरबों रुपया जो है डूबने का हुआ है। सीबीआई ईडी का जो बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक तरफ जो येदुरप्पा जैसे, नारायण राणे जैसे लोग जिनके ऊपर जांच बैठी थी और जांच के बीच में जब वो बीजेपी में चले गए तो जांच कहाँ गई, ये जानने का भी अधिकार इस देश के नागरिकों को है। सरकार के खिलाफ मुखर हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच बैठती है। तो इन सारे विषयों के लिए हम लड़ रहे हैं। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम लगातार कड़े प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा कूड़ा फेंकना देखा गया है, जिसे लेकर अब नगर निगम उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमने अभी 12 ऐसी जगह चयनित की हैं जहां पर लोगों का बार बार कूड़ा डालना पाया गया है और वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया जा रहा है, जिसे अगले 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, हमारे शहर से हमने 31 जनवरी 2024 इसी वर्ष की 31 जनवरी तक 100 से अधिक स्थानों से डस्टबिन हटाए थे और उसका उद्देश्य था कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा ना दिखे। परंतु उसमें से कुछ स्थान अभी भी ऐसे हैं जहां पर लोगों के द्वारा लगातार कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे न केवल आसपास के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि
एक शहर के एस्थेटिक्स भी उससे काफ़ी ख़राब लगता है और गलत छवि लोगों के मन में जाती है। तो इसके लिए हमने भी 12 स्थान ऐसे चयनित किए हैं जहाँ पर लोगों के द्वारा बार-बार कूड़े डालने की शिकायत आ रही है और वहाँ पर सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अगले 2 से 3 वर्किंग डेज में इसको। बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में लक्सर में आक्रोश रैली निकाली गई है। निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति, बीजेपी और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से आक्रोश रैली निकाली और बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए और बांग्लादेश के उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सभी सामाजिक संगठन मिलकर के सामाजिक आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, शिव चौक से लेकर एसडीएम के आवास तक। हमारी मांग है बांग्लादेश में हिंदुओं का और जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं उनका जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है वो बंद हो। मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के गुप्तांगों को काटा जा रहा है, बच्चों की गर्दनों का खून बहा जा रहा है और दुनिया बैठी देख रही है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों में रोष है, लक्सर के लोगों के सीने में आग लगी हुई पड़ी है। हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं, अल्पसंख्यक, बौद्ध, ईसाई, जितने हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है और उन्हें नौकरी से जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया जा रहा है। उसमें आक्रोश रैली है कि भारत सरकार हस्तक्षेप करे और जो हमारे हिंदू भाई और अन्य अल्पसंख्यक हैं उनका जो है सहयोग करें और उन्हें बचाने के लिए जो कट्टरपंथी है उनका उत्पीड़न कर रहे हैं उसमें एक निर्णय लें। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विपक्ष लगातार अडानी ग्रुप पर हमले कर रहा है। लोकसभा में सदन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष एकजुट होकर देश भर में सेबी प्रमुख के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच की मांग कर रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के सभी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के यशपाल आर्य की अगुवाई में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। जिस तरह से केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है और इसका हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जिस तरह से एक नया मामला प्रकाश में आया है, अडानी समूह, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि अडानी समूह को मानकों को ताक पर रखते हुए बहुत बड़ी धनराशि कर्ज दिया जा रहा है, जिससे छोटे समूह हैं, जो हमारे जो छोटे बड़े निवेशक हैं, उनको कुचलने का भी एक प्रयास है। इसी को मांग को लेकर नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने और विपक्ष ने इस मांग को प्रमुखता से उठाया और मांग की कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस फैसले के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी भी निकाय चुनाव होने में समय लगेगा। महारा ने कहा कि देहरादून समेत प्रदेश के तमाम निकायों में परिसीमन को लेकर आपत्ति है, जिसे इतनी जल्दी दूर किया जाना संभव नहीं, इसलिए निश्चित रूप से निकाय चुनाव होने में अभी समय लगेगा। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि तय समय में ही निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जल्दी बीजेपी पैनल भी बनाएगी और निकायों के लिए प्रभारी भी नियुक्त करेगी और उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिसीमन को लेकर केवल देहरादून में नहीं, अन्य जगहों में भी काफी ऑब्जेक्शंस है और उसका निस्तारण करना आवश्यक है। चाहे कुछ भी उसका निकले मसौदा, लेकिन उसकी जांच होनी आवश्यक है और अगर उनमें कोई ऑब्जेक्शन है, जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, तो उनको देखा जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें अभी समय लगेगा। बहुत जल्दी अपने जो निकाय चुनाव के लिए हम पर्यवेक्षक को भेजने वाले हैं, उनकी हम घोषणा कर देंगे। हम नगर निगमों के लिए 2-2 कार्यकर्ता भेज रहे हैं और नगर पालिकाओं के जिला केंद्र के आधार पर हम 3-3 कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। तो सब जगह जाकर बहुत जल्दी उनकी जो प्रत्याशी के संदर्भित जो गाइडलाइन है, प्रत्याशी के बारे में जो नाम है, वो हम तक पहुंचेंगे। बाद में उनका कार्यकर्ताओं बीच में रायशुमारी के साथ एक पब्लिक सर्वे के माध्यम से प्रत्याशी की घोषणा करेंगे।
उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच ने शहीद स्थल झूलाघर पर बैठक का आयोजन किया, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण बल पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 2013 से राज्य आंदोलनकारी अपने आश्रितों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनकी ओर से आरक्षण बिल को स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया, जिस पर राज्यपाल के मुहर लगने के बाद राज्य आंदोलनकारियों को बहुत बड़ी राहत मिली। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग को भी प्रमुखता से रखा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। ने आज सरकार का और महामहिम राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करने के लिए यह सभा बुलाई थी, जिसके अंदर हमारे आंदोलनकारी मंच के प्रदेश के नेता हैं, अध्यक्ष हैं जगमोहन सिंह नेगी। धामी सरकार का जो बिल था भेजा हुआ था क्षैतिज आरक्षण का, राज्य आंदोलनकारियों को हॉरिजॉन्टल जो 10% आरक्षण है उस बिल को पास कर दिया है। इसलिए हम सब उत्तराखंड आंदोलनकारी और उत्तराखंड आंदोलनकारी संगठन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय महामहिम राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद अदा करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने जो है राज्य आंदोलनकारियों की जो नौकरियों के रास्ते खोले हैं। लगातार 13 वर्षों से संघर्ष करते हुए उत्तराखंड के तमाम आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए जो लगातार मांग चल रही थी और उसके लिए धरना प्रदर्शन और कई तरह के संघर्ष करते आ रहे आंदोलनकारियों को 19 तारीख को राज्यपाल द्वारा क्षैतिज आरक्षण पर साइन किए गए और प्रदेश सरकार उसको तुरंत लागू करेगी। परंतु देर आए दुरुस्त आए और सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। उच्च न्यायालय स्थगन के आदेश के बावजूद वर्तमान मुख्यमंत्री ने हमारी बात को समझा और तमाम उस दर्द को जब 30 जून की वार्ता की उनको गंभीरता को समझते हुए उन्होंने इस बात को लेके जो हमें रक्षाबंधन को जो हमें उपहार जो दिया है, उस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का, महामहिम राज्यपाल का, जो भी इस प्रक्रिया के अंग रहे, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उत्तरकाशी में बारिश का कहर जारी है। जहां भारी बारिश से नदियां उफान पर है, तो वहीं युवक का भागीरथी में बहने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक इंद्रावती और भागीरथी के संगम से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं युवक के लिए एसडीआरएफ सर्च अभियान में जुटी है। उत्तरकाशी में बारिश का कहर जारी है, तो वहीं एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक नदी में युवक तेज बहाव में बह गया। युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ सर्च अभियान चला रही है। युवक के बहने का वीडियो वायरल हो रहा है। भागीरथी नदी का ये पूरा मामला है, जिस तेज बहाव में एक युवक का बहते हुए वीडियो सामने आया है। प्रदेश में बारिश का कहर जारी है और जगह जगह मार्ग बंद है। वहीं नदी नाले भी उफान पर है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास एक होटल का पुस्ता गिरने से मार्ग बाधित हो गया। एक होमस्टे खतरे की जद में आ गया है। वहीं पर मौजूद ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीन लगाकर एक तरफ से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। वहीं विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जा रही है। मौके पर नायब तहसीलदार द्वारा नुकसान का जायजा लिया गया। वहीं पर मौजूद कुछ पेड़ों को भी खतरा पैदा हो गया है, जिसके लिए वन विभाग को सूचित किया गया है। हाँ जी, रात्रि को 1 बजे जब पुस्ता गिरा तो सारी पानी की लेने और पत्थर इधर भी गिरे और फिलहाल तो बच गया, लेकिन खतरे की जद में आ गए। हम लोग तो रात को बच गए। यहाँ पे स्टाफ था हमारा, खैर कमरे तो नहीं थे, लेकिन मैं था और जब रात को देखा तो बहुत हम लोग घबरा गए। तो अभी इससे ये लग रहा है कि अभी तो बच गए, लेकिन अब ज़्यादा खतरा हो गया है, क्योंकि सामने जो है दरार लग रही है। मेरे को इतना भारी पुस्ता है और अगर इसका जल्दी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो मेरे को तो बिल्कुल खतरा है। हाँ, मैंने रात को एसओ साहब को फ़ोन करा था। रात को तो पुलिस तो आ गई थी, लेकिन एसडीएम साहब ने अब नायब तहसीलदार जी को भेजा हुआ है। अब देखते हैं, वन विभाग भी अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है। अभी हालांकि अभी काटा नहीं उन्होंने। ये रात्रि को अत्यधिक बारिश होने के कारण एक जो पुस्ता है वो अचानक गिर गया, जिसकी वजह से हमारा बिजली का यहाँ पे एक सेटअप लगाया था, ये भी क्षतिग्रस्त हो गया है।
और ऊपर कुछ पेड़ हैं उसका जो उससे भी हमें संभावना है कि उससे नुकसान हो सकता है। उसके लिए फॉरेस्ट को भी हमने निर्देशित कर दिया है ताकि उसका डिस्पोजल करके और सुरक्षित किया जा सके। PWD को हटा दिया, JCP लगा दी है और जो भी व्यवस्था है उसके लिए व्यवस्था कर दी। होम स्टे के लिए जो भी इसकी विधिक कार्रवाई होगी उसे। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।